महाभारत युद्ध के लिए किस्सों किताबों में भले ही पांडवों से अन्याय और द्रौपदी के अपमान को लिखा और बताया गया है, लेकिन इस भयंकर नरसंहार के मूल में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका चित्रांकन हमेशा से एक असहाय राजा के तौर पर होता है। दरअसल ये कोई और नहीं, हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र थे। एक जन्मांध की क्रूरता की करतूतें ऐसी रहीं जिसने न सिर्फ राज्य का सर्वनाश कराया बल्कि अपने कुल को भी पूरी तरह मिटाकर छोड़ा। धृतराष्ट्र बेहद क्रूर और निर्दयी थे और इस आदत के चलते वह जन्म से मृत्यु तक परिवार के लिए मुसीबत बने रहे। कहा जाता है कि पूर्व जन्म के पापों के चलते ही धृतराष्ट्र जन्मांध पैदा हुए। पूर्व जन्म में भी धृतराष्ट्र बेहद निर्दयी राजा थे। एक बार वे सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण पर गए तो उनकी नजर तालाब में बच्चों के साथ अटखेलियां करते हंस के परिवार पर पड़ी, मगर अपनी क्रूर मनोदशा के चलते उन्होंने सैनिकों से हंस की आंख निकलवा ली। दर्द से बिलखते हंस की असहनीय दर्द से मौत हो गई। बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते हुए हंस ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। इसके असर से धृतराष्ट्र अगले जन्म में अंधे पैदा हुए और सभी संतानें भी इसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुईं। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से तय किया, मगर ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, इसलिए पहला विवाह एक बकरे से कराया गया। इसके बाद बकरे की बलि दे दी गई। इसके बाद गांधारी विधवा मानकर धृतराष्ट्र से विवाह कर दिया गया। अब गांधारी विधवा थी, इसका पता लगने पर आग बबूला धृतराष्ट्र को शक हुआ कि न जाने किस कारण विवाहित गांधारी का पति मारा गया। धृतराष्ट्र ने धोखे के लिए अपने ससुर राजा सुबाल को माना और पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया। यहाँ पूरे परिवार की जगह सिर्फ एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। भूखे परिवार में कोई तो जीवित बचे, इसलिए ये भोजन सबसे छोटे पुत्र शकुनी को दिया जाए। ऐसे में बाकी परिवार भूख से मर गया और शकुनी बहन गांधारी के साथ हस्तिनापुर में बचा रहा गया, जिसका बदला उसने कुरु वंश का सर्वनाश करवा कर लिया। धृतराष्ट्र जन्मांध ही नहीं, कामांध भी थे। गांधारी और उनके 100 पुत्र नहीं बल्कि 99 पुत्र और एक पुत्री दुशाला थे। इस दौरान गांधारी गर्भवती थी तो धृतराष्ट्र ने राजमहल की दासी से अनाचार किया, जिससे युयुत्सु का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 पूरे हुए। आहत दासी ने धृतराष्ट्र को दावाग्नि में भस्म होने का श्राप दिया, इस कारण उनकी मौत जंगल में जलने से हुई। ऐसी ही रोचक और रहस्यमयी शक्तियों से भरी जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जल्दी ही अगले वीडियो में रूबरू होते हैं।